हेलो फ्रेंड्स। जीवन में सफलता उसे ही मिलेगी, अरे लाइफ में सक्सेस उसे ही मिलेगा जो बंदा अपने काम को, अपने कर्म को, अपनी ड्यूटी को पूरे दिल से, मेहनत से, लगन से करेगा। इट मीन्स व्हाट, अगर वो अपनी ड्यूटी में 100% देगा तो उसे सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जी हैं, कुछ ऐसी नकारात्मक शक्तियां हैं हमारे दिमाग में जो हमें अपने कर्म को करने से रोकती हैं, ये जो हमारे ध्यान को भटकाती है, जिसकी वजह से हम अपने काम में 100% नहीं दे पाते, अपने कर्म को, ड्यूटी को पूरे मेहनत से, लगन से, दिल से नहीं कर पाते और हमेशा सफलता के लिए, सक्सेस के लिए तड़पते रहते हैं। तो ध्यान देना, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समझेंगे कि भैया हमें कर्म करने से रोकने के लिए जो सबसे बड़ी नेगेटिव एनर्जी वो क्या है, और उस नेगेटिव एनर्जी को, अरे उस नकारात्मक शक्ति को सॉल्व करने का, ये उसे दूर करने का सलूशन क्या है, उसका समाधान क्या है, वो भी इस वीडियो में समझेंगे। तो वीडियो आप पूरा देखिए, गारंटी है काफी कुछ नया आपको सीखने को मिलेगा। हमें अपनी ड्यूटी को शुरू करने से रोकने वाला, अपने कर्म को स्टार्ट करने से रोकने वाला सबसे पहला और सबसे बिगेस्ट और सबसे डेंजरस अगर कोई निगेटिव एनर्जी है तो भैया वो है डर, ये यानी भय, ये यानी फियर, कि भैया ये काम मैं शुरू नहीं कर सकता, अरे इस काम को करने का स्किल मेरे पास नहीं है। तो इस डर को खत्म करने का, अरे इस डर को खत्म करने का सबसे पहला सलूशन और सबसे बड़ा सलूशन है कि भैया इस काम को करने के लिए अपने अंदर एक आत्मविश्वास, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करना। यस, मैं ये कर लूंगा, अरे भले से मेरे अंदर वो स्किल नहीं है इसे करने का, बट फिर भी एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम उस कर्म में, उस काम में कूदने के लिए तो आत्मविश्वास पैदा ही करना पड़ेगा ना। ये अपने अंदर आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस पैदा करना पड़ेगा। यस, मैं वो काम कर लूंगा। क्योंकि बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं जो किसी काम को इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उस काम में कूदते ही नहीं है, उस कर्म में कभी इन्वॉल्व ही नहीं होते। वो मान लेते कि भैया ये मैं नहीं कर सकता। तो ध्यान देना, एक बार किसी भी काम को शुरू करने से पहले अगर आपने अपने डर को खत्म किया, एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा किया, आत्मविश्वास पैदा किया, तो कम से कम उस काम को शुरू करोगे, उस ड्यूटी को स्टार्ट करोगे। और एक बार अगर आपने ड्यूटी करना शुरू कर दिया, कर्म करना शुरू कर दिया, भले से उस काम को करने का स्किल आपके पास नहीं है, तो क्या हुआ, स्किल अचानक से नहीं आएगा, धीरे धीरे बंदा सीखता है। आपने काम करना शुरू किया, बोलो क्यों? क्योंकि आपने अपने डर को खत्म किया, अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा किया। जब आप एक बार कर्म करना शुरू करोगे तो गलतियां होंगी, अरे मिस्टेक्स होंगे, अरे एरर्स होंगे। तो आप क्या करोगे, उस गलतियों को सुधारोगे, उस मिस्टेक्स को सॉल्व करोगे, उसे रेक्टिफाई करोगे। और होगा क्या, धीरे 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 आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, अरे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा। और जैसे 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 आपका अभ्यास, आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, एट द एंड उस ड्यूटी को करने से जो आपके अंदर डर था, वो डर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, अरे फिनिश हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा होगा रोड पर, सड़क पर हस्बैंड वाइफ होते हैं, उनका एक छोटा सा लड़का होता है या फिर लड़की, जो देखो रस्सी पर चलती है क्योंकि वो गरीब होते हैं, ठीक है, ये उन्हें पैसा कमाना है तो वो अपनी कला दिखाते हैं और कले के बदले में पैसा कमाते हैं। तो वो कला कौन दिखाती है, वो छोटी सी लड़की उस रस्सी पर चलती है, ठीक है, डंडे के सहारे, ठीक है, डंडे के सहारे चलते। लेकिन ये भी एक आर्ट है, कला है, ठीक है। इस काम को शुरू करने से पहले वो छोटी सी लड़की डरी हुई होगी कि भैया ये मैं नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसके माँ बाप ने उसके डर को खत्म किया। उसके माँ बाप जो होते हैं, वो जो माँ बाप होते हैं, उसके डर को खत्म करते हैं, उसे समझाते हैं और वो धीरे 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 प्रैक्टिस करना शुरू करती है। शुरू में मिस्टेक्स होते हैं, गलतियां होती हैं, ठीक है, लेकिन उस काम में कूदने के लिए, उस कर्म में जाने के लिए एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम उसने डर को खत्म किया और आत्मविश्वास पैदा किया। और रस्सी पर फिर वो चलने की प्रैक्टिस करती है एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम। और धीरे 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 वो अपने उस कर्म में, उस ड्यूटी में माहिर हो जाती है, स्पेशलाइज हो जाती है। फिर जा करके वे लोग रोड पर
डंडा गाड़ करके, रस्सी लगा करके रस्सी पर चलती है। कौन? वो छोटी सी लड़की। वो ऐसे ही नहीं चलती, इसके पहले वो लोग क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, ये मॉक प्रैक्टिस करते हैं वो लोग, समझे कि नहीं? तभी जाकर के वो छोटी सी लड़की अपने उस काम में माहिर होती है, स्पेशलाइज्ड होती है। तो ध्यान देना, किसी भी काम को करने से पहले डर को खत्म करना पड़ेगा। एक बार आपने डर को खत्म किया, आत्मविश्वास पैदा किया, काम करना शुरू किया, गलतियां होंगी, गलतियों को सुधारूंगा सुधारूंगा सुधारूंगा, लेकिन कर्म शुरू करने से डरूंगा नहीं। और धीरे धीरे गलतियां सुधारूंगा, अभ्यास होता जाएगा, प्रैक्टिस होता जाएगा, और एट द एंड पूरा का पूरा डर ही खत्म हो जाएगा उस काम को करने से। और उस कर्म में, उस ड्यूटी में, उस फील्ड में, अरे उस क्षेत्र में मैं माहिर हो जाऊंगा, स्पेशलाइज्ड हो जाऊंगा। और ध्यान देना, मार्केट में, बाजार में वही बंदा एकदम आगे जाता है जो अपने कर्म में स्पेशलाइज्ड होता है। अरे स्पेशलाइज्ड होता है, माहिर होता है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन एक्चुअली अट्रैक्ट्स द कस्टमर। जो स्पेशलाइजेशन होता है वही कस्टमर को अट्रैक्ट करता है। स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, अरे माहिर होना जरूरी है। तो ध्यान देना, स्पेशलाइजेशन कस्टमर को अट्रैक्ट करता है, एक बार में ही अट्रैक्ट करता है। तो अपने आप को स्पेशलाइज्ड बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उस काम में कूदना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, पीसीएस हो गया, इसे टफ माना जाता है। ऑन दी अदर हैंड, चार्टेड अकाउंटेंट, अरे इसे भी काफी टफ माना जाता है, कहा जाता है कि जल्दी इसे कोई पास नहीं कर सकता। ठीक है, ये टफ होगा, ठीक है, ये रियलिटी की भैया ये काफी टफ है। लेकिन अरे मार्केट में स्टूडेंट्स के बीच में एक डर पैदा करना कि भैया इस एग्जाम को जल्दी कोई पास नहीं कर सकता, अरे लाखों में कोई एक पास कर पाता है। ठीक है, तो इस तरह बोल करके मार्केट में स्टूडेंट्स के बीच में एक डर पैदा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ये डर जो है वैसे बच्चों को भी इस एग्जाम की तैयारी करने से रोकता है, इस एग्जाम की प्रिपरेशन करने से रोकता है, इस एग्जाम में कूदने से, बैठने से रोकता है, जो इसे पास कर सकते हैं, जिसके अंदर काबिलियत है, जो टैलेंटेड है। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड भैया कुछ वीकर, एवरेज और फेलियर बंदों ने भी ऐसे एग्जाम को पास करके दिखाया, ये सच्चाई है। बोलो कैसे? सिर्फ और सिर्फ अपने डर को खत्म करके, अपने डर को खत्म करके, अपने अंदर एक आत्मविश्वास पैदा करके कि यस, कठिन है तो क्या हुआ, इसे मैं शुरू तो करूंगा, स्टार्ट तो करूंगा, अरे जा करके देखूं तो कितना कठिन है। तो ध्यान देना, तो वैसे बच्चे अपने डर को खत्म करते हैं और इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं। शुरू में काफ़ी तकलीफ होती है, कहाँ में तकलीफ होती है, गलतियाँ होती है, गलतियों को सुधारते हैं, अरे अपने सिलेबस को पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, समझ में आए कि नहीं, मैनेजमेंट बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस करते, गलतियाँ सुधारते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, और एट द एंड ऐसे एग्जामिनेशन को पास कर जाते हैं। कैसे बच्चे? वैसे बच्चे जो एवरेज है, अरे जो वीकर है, जो फेलियर, वैसे बंदे भी पास कर जाते हैं। बोलो क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के दम पर। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इस एग्जामिनेशन को एक बार में पास नहीं कर पाते, अरे दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, बार बार वो फेल होते रहते हैं। तो ध्यान देना, अरे ऐसे बच्चों को डर सताने लगता है, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है कि भैया मैं पास नहीं हो पाऊंगा, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया, 5 बार दिया, अरे पास नहीं हो पाऊंगा, तो इन्हें डर सताने लगता है। तो ध्यान देना, जब हम काम को शुरू करते हैं तब भी हमें उस डर को खत्म करने के लिए, काम को शुरू करने से पहले डर को खत्म करने के लिए आत्मविश्वास चाहिए ही चाहिए, और काम को पूरी तरह से एफिशिएंट तरीके से, पूरी तरह से एकदम बेस्ट वे में काम को खत्म करने तक हमें आत्मविश्वास चाहिए। ये समझे कि नहीं? क्योंकि जब काम को शुरू किया भैया, तब तो डरा नहीं, लेकिन अब काम के बीच में जो मुसीबत आ गई, ऑब्स्टेकल्स आ गई, इस ऑब्स्टेकल से डर रहा हूं, तो इस डर को, काम के बीच में ये जो डर आया है, इस डर को खत्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए? धैर्य चाहिए, मुझे पेशेंस चाहिए। तो इन बच्चों में से कुछ बच्चे होते हैं जो बार बार फेल होते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? धैर्य रखते हैं, अरे पेशेंस रखते हैं, अरे फिर से कोशिश करूंगा, अरे फिर से कोशिश करूंगा, अपने मन को, दिमाग को समझाते हैं, यस ये बार पास हो जाऊंगा, अरे फिर से कोशिश करूंगा। वो धैर्य रखते हैं, और यही धैर्य उनके डर को खत्म करता है और इनके अंदर आत्मविश्वास पैदा करता है। और उन बहुत से बच्चों में कुछ बच्चे क्या हो जाते हैं, इस एग्जाम को 5वीं बार, 6ठी बार, 7वीं बार पास कर ही लेते हैं। तो ध्यान देना, काम को शुरू करने से लेकर के काम को खत्म करने के बीच में आपको
आत्मविश्वास चाहिए ही चाहिए। काम को खत्म करने के बीच में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबत आएंगे, उसे रिमूव करने के लिए आपको आत्मविश्वास चाहिए ही चाहिए। तो क्या सीखा हमने कि भैया सफलता प्राप्त करने के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए, इट मींस व्हाट, किसी भी काम को शुरू करने से लेकर के उसे बेस्ट मैनर में, एफिशिएंट मैनर में खत्म करने के लिए हमें बीच में आने वाले एक एक डर को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम डर को खत्म करने के लिए आत्मविश्वास पैदा करना पड़ेगा। बीच में प्रॉब्लम्स आएंगी, ऑब्स्टिकल्स आएंगे, दुख आएंगे, इसे खत्म करने के लिए फिर हमें क्या पैदा करना पड़ेगा, धैर्य पैदा करना पड़ेगा। यही धैर्य क्या पैदा करेगा, आत्मविश्वास। समझे कि नहीं, यही धैर्य क्या पैदा करेगा, आत्मविश्वास, साहस भरेगा। तो ध्यान देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस एंड द करेज, यानी आत्मविश्वास, धैर्य और साहस, ये तीनों मिलकर के स्टार्टिंग से लेकर के एट द एंड के बीच में होना ही चाहिए हमारे अंदर, क्योंकि यही तीनों समय समय पर हमारे डर को खत्म करेंगे, हमारे डर को खत्म करेंगे। तो लाइफ की सिचुएशन भी ऐसी ही होती है कि भैया हमें डर को खत्म करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस, पेशेंस और करेज ही चाहिए।